एंगल दे रखा है थीटा 0 से 5 पाई, ठीक है। तो सबसे पहले काम करेंगे हम लोग, इसको दो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें, तो हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड का रेंज निकालते हैं। 2 sin थीटा है, ठीक है। sin थीटा का रेंज सभी को पता है क्या होता है, राइट हैंड साइड का मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक, किसी को क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या, मतलब आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक, तो आर स्क्वायर को अगर टी मान लो, या इसी में हम लोग चलो टी मान लेते हैं, चलो आर स्क्वायर को टी मान लिया है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इतने वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ सर ये चीज़ किए थे तुम लोग, प्लस 2 है ना। तो टी को क्या माने थे, आर स्क्वायर माने थे, आर स्क्वायर माइनस इतना हो मतलब 2, यही ना। अगर किसी नंबर का इस तरह से स्क्वायर रहता है किसी वेरिएबल का, वो क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है ना। मिनिमम वैल्यू, चलो मिनिमम इस पूरे का मिनिमम फाइंड करते हैं। मिनिमम फाइंड कर ले, इसको मिनिमम होना पड़ेगा 0, है ना। तो 0 + 2 मतलब मिनिमम हमको 2 मिल गया, ठीक है। मैक्सिमम क्या, ग्रेटर देन 0 इनफाइनाइट तक जा सकता है ना, प्लस इनफाइनाइट मतलब हमारा ये इनफाइनाइट जा रहा होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना आया है रेंज उसका, -2 से 2, और राइट हैंड साइड का कितना आया रेंज, 2 से इनफाइनाइट। ये समझ में आया। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वल लगा हुआ है, बराबर होना चाहिए। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड का क्या वैल्यू लेंगे, क्या उसके बराबर हो सकता है, केवल 2 पे ही बराबर हो रहा है ना। तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, है ना। और ये तो मान लो 2 होगा, ठीक है। आर इतने बराबर हम लोग क्या लेंगे, r⁴ - 2 r स्क्वायर प्लस 3 क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना। इसको हम तो 2 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। r स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, तो r बराबर कितना आ गया, +-1। r की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक +1 आ रहा है और -1 आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक सभी समझ में आ रहा है। एक चीज बताओ, sin थीटा बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे, 1, है ना। अब sin थीटा हमारा 1 कब होता है, उस टेबल को याद कर लो सब लोग, 4n + 1 π/2 होता है ना। तो अब चलो अलग अलग वैल्यूज रखते हैं, लेकिन थीटा हमारा किस में होना चाहिए, 0 से 5 पाई। अच्छा, तुमको अलग अलग वैल्यू रख के चेक करने का जरूरत नहीं है, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो ना। हमारा क्या है, यहाँ sin थीटा 1 है, 1 हमको कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता है इस तरह से ना। हमको रोटेट कहाँ करना है, 5 पाई तक। चलो स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट किए, यहाँ पे 2 पाई आ गया है ना, 4 पाई आ गया है ना, अभी वाला हमारा 5 पाई आ गया। कितने सोल्यूशन आए, 3 सोल्यूशन आए। 3 सोल्यूशन क्या है, π/2 पहला है गया, फिर उसमें 2 पाई ऐड कर दिए तो दूसरा सोल्यूशन मिल गया, और इसमें 4 पाई ऐड कर दिए तो तीसरा सोल्यूशन मिल गया, है ना। तो मतलब हमारा फाइनली क्या है, π/2, 5 π/2 और 9 π/2। लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, कितने पेयर बन सकते हैं, ये पूछा है ना। पेयर मतलब तुम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में याद है कुछ, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग कर रहे थे, जैसे 1 1 1 मान लो 1 2 है, इधर कितना है 1 x y z, तो पेयर निकालना था, 1 को x के साथ 1 के y के साथ, यही होता था ना पेयर हमारा। तो यहाँ पे हमारा 2 वैल्यूज, यहाँ 1 और -1 है, और ये 3 वैल्यूज है। इनका पेयर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इधर 2 एलिमेंट इधर 3 एलिमेंट है, तो कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे ना। ऐसे यहाँ पे भी हमारा 3 एलिमेंट इधर 2 एलिमेंट है, तो कितने बनेंगे पेयर, 6 पेयर। मतलब r थीटा हमारा कितने आएंगे, 6 पेयर्स आएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 6। यही पूछा था। x हमारा दे रखा है 0 से 3 पाई, और y दे रखा है 0 से 3 पाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई sin x और cos x का हमारा मल्टीप्लाई, sin x cos सॉरी इसका मल्टीप्लाई हमको 1 दे रखा है ना। अच्छा वो सोचो, अगर 1 हमको कब मिल सकता है, हाँ दोनों 1 हो तब हमको 1 मिल सकता है, और दोनों -1 हो तो भी हमको 1 मिल सकता है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर केस बना लेंगे। केस पहला है हमारा cos x = 1 हो एंड कितना हो, दूसरा हमारा केस क्या हो जाएगा, cos x हमारा -1 हो और
अब इन्हीं दोनों को लेके सॉल्व कर दो और एंगल जो लेना, एंगल इसमें जो लेना 0 से 3 पाई और 0 से 3 पाई ही लेना है। अच्छा, अब तो ये टेबल याद हो गया होगा ना, जो हम लोग टेबल, ठीक है, वो ये बिल्कुल याद होना चाहिए ना, वही वाला जनरल सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। देख बता सकते हो cos x इक्वल टू 1 क्या हो, 2n पाई ना, हाँ, x बराबर 2n पाई हो जाएगा। एंड साइन y बराबर 1 कब होता है, y इक्वल टू कितना हो जाए, यही है ना। चलो ठीक है, सेम इधर cos x बराबर -1 कब होगा, तुरंत बना के इस तरह से देख लिया करो। यहाँ पे हमारा π/2 सॉरी पाई होता है ना, हाँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पाई है ना, आ जाओ 3 पाई, मतलब हमारा कह रहे हैं मतलब ये हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है ना, 2n + 1 पाई, ऐसा बोल सकते हैं। ग्राफ से हम लोग इजीली समझ सकते हैं इसको। तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया 2n + 1 पाई, और साइन y बराबर -1 कब आएगा, हाँ देखो एक बार देख लेते हैं। पहला वाला हमको कब मिल रहा है, यहाँ पाई है, अब कितना 3 पाई/2 पे मिल रहा है। अगला हमको कब मिलेगा, पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई + पाई/2 कितना करेंगे, 3 पाई + पाई/2 7 पाई/2 आएगा। ए बिलोंग्स टू क्या रहेगा बताओ, क्या, अच्छा पुट कर लो, 0 रखोगे तो -पाई/2, साइन -पाई/2 -1 होता है, ठीक है। 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 3 पाई/2, 3 पाई/2 हमको -1 होता है। जब 2 रखोगे तो 7 पाई/2, जो कि यहाँ पे मिल रहा है ना, मतलब 4n, ये हमारा y जो होना चाहिए 4n -1 पाई/2 होना चाहिए ना। चलो हमको 0 से 3 पाई इसका दे रखा है, रेंज दे रखा है, x और y जो होना चाहिए 0 से 3 पाई के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे x बराबर n बराबर 0 रखो तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, n बराबर 1 रखोगे तो 2 पाई, n बराबर 2 रखोगे तो 4 पाई। एक्सेप्ट करेंगे, नहीं लेंगे ना। यहाँ से यहाँ पे ये सेम देख लेते हैं हम लोग, ग्राफ से ही दिख जाएगा, ग्राफ से ही दिख जाएगा ना। साइन y बराबर 1 ग्राफ बनाए क्या इसका, नहीं बनाए क्या, चलो ठीक है। जब हम लोग 0 रखे हैं, n का वैल्यू 0 रखेंगे क्या आ जाएगा पाई/2 आ जाएगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 पाई/2 है ना, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 9 पाई/2, 9 पाई/2 है क्या रेंज में, नहीं है ना, तो इसलिए हमारा ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। हमारा देखो x का 2 वैल्यू जाएगा 0 और 2 पाई, और y का 2 वैल्यू जाएगा 5/2 और 5 पाई/2। तो यहाँ से कितने पेयर मिलेंगे, 4 पेयर मिल गए ना, केवल इसी से हमको 4 पेयर मिल गए, 4 पेयर्स ऑफ x y ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अब देखो इसी सेम काम यहाँ पे करो। अब x का वैल्यू 0 रखोगे तो इसे n का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा पाई मिलेगा, n का वैल्यू 1 रखोगे तो 3 पाई। एक्सेप्ट कर लेंगे इसको ना। n बराबर 2 रखोगे तो 5 पाई आ जाएगा, जो कि हमारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, इसलिए हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताओ y का वैल्यू क्या आएगा, ये तो ग्राफ से हम कर ले 3 पाई/2 और 3 पाई/2, यही है 3 पाई/2 7 पाई/2 होगा क्या, नहीं होगा, तो 3 पाई/2 ही आएगा। केवल एक ही सोल्यूशन 3 पाई/2, 7 पाई/2 इसलिए नहीं लेंगे कि यहाँ 3 पाई से ज़्यादा हो जा रहा है, समझ रहे हो ना सब लोग, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। तो इसमें हमारा x का कितने वैल्यूज आए हैं, x के 2 वैल्यूज आए हैं और y के कितना 1 वैल्यूज आए ना। तो इसमें कितने पेयर होंगे, एक पेयर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, मतलब कितना 2 ही पेयर 2 पेयर्स ऑफ x y है ना। तो टोटल कितने पेयर्स हो गए 4 + 2 मतलब 6 हो गए। यही हमारा फाइनल आंसर है, समझ में आया। तो अगर आपको कुछ इस तरह से दिखे x + 1/x, इसका जो रेंज हम लोग निकालते हैं am ≥ gm से निकालते हैं ना। am अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और जियोमेट्रिक मीन होता है, ये होता है, ठीक है। तो हम लोग am का मान लो a और b ये 2 नंबर हैं, तो उनका am कैसे निकालते हैं, समान a + b, हाँ gm कैसे निकालते हैं, अंडर में ab कर लेते हैं उसी का, ठीक है। ये जो आता है ग्रेटर देन और इतना आता है, हमेशा ही ट्रू है, कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लो a और b का, हमेशा यही आएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ हम इसमें अप्लाई करते हैं, x + 1/x डिवाइड बाई कितना 2 ग्रेटर देन और रूट में
x इंटू 1/x है ना, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो मतलब x प्लस 1/x क्या आएगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। इस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई किए हैं, ध्यान से, इधर 1 आया, 2 से नीचे इधर मल्टीप्लाई तो 2 आ गया ना। मतलब इसको जब भी हम बोलेंगे, ये जो इतना पार्ट है हमारा क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब इसका रेंज क्या बोलेंगे 2 से इनफाइनाइट है ना। अच्छा यहाँ इक्वल भी लगा है, इक्वलिटी कब होल्ड्स करेगा? इक्वलिटी तभी होगा जब x का वैल्यू 1 आ जाए और y इसका भी x का वैल्यू जो हमारा 1 हो जाए, तभी हमारा 2 के बराबर होगा, है ना। इक्वालिटी मतलब लिख लेना, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन x इक्वल टू 1 रहे, है ना। लेकिन इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इस चीज का ध्यान रखना कि जब ये वाला तभी हम लोग अप्लाई करेंगे जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। इक्वल टू नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो हमारा ये मिलेगा। अगर हमारा चलो लेस देन 0 ले लेते हैं, x हमारा लेस देन 0 मिलेगा, तो यहाँ पे बताओ -x मतलब निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट में -x इंटू 1/-x करेंगे ना, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x आ जाएगा, और इधर कितना 2 आएगा। इतना सभी को आ रहा है ना। जब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन हाँ चेंज हो जाएगा, तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू -2 हो जाएगा। जिसका मतलब यही है कि x जब हमारा लेस देन 0 रहता है तब उसका रेंज क्या आता है माइनस इनफाइनाइट से -2 आता है ना। अब इक्वालिटी कब होल्ड करता है ये चीज, इसमें कब इक्वालिटी होल्ड करेगा व्हेन x इक्वल टू -1। जब हमारा x बराबर -1 रहेगा तो हमारा हमको पूरा क्या दे रहा होगा -2 दे रहा होगा x प्लस 1/x, है ना। इधर थोड़ा सा मैंने आपको एक बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में a sin थीटा प्लस b cos प्लस माइनस जो भी रहता है b cos थीटा इस तरह का रहता है, तो इसका रेंज क्या होता है रूट माइनस में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से क्या होता है प्लस रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा इसका रेंज होता था, इस पूरे का रेंज होता था ना। ये वाला हमारा कुछ इसी प्रकार से दिख रहा है, इसी टाइप का क्या दे रखा है sin x प्लस cos x। यहाँ a और b का वैल्यू कितना है, a बराबर 1 है और b बराबर भी 1 है, कंपेयर करेंगे तो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस से यहाँ पे प्लस रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा -√2 से √2। ये किसका रेंज आया लेफ्ट हैंड साइड का, LHS का रेंज आ गया हमारा -√2 से √2 आ गया। यहाँ तक सभी को आया होगा ना। राइट हैंड साइड में हमारा रूट में क्या है, इधर लिख ले रहा हूँ y प्लस 1/y है ना। अभी अंदर वाले का अभी हमने सीखा है, इसका रेंज निकालना है ना। क्या होगा इसका, ये अंदर वाले पार्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है ना, मतलब 2 से इनफाइनाइट होता है, ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर 2 से इनफाइनाइट मतलब कितना हो जाएगा रेंज √2 से रूट इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट ही आएगा ना। ये हमारा राइट हैंड साइड का क्या आ जाएगा √2 से इनफाइनाइट। RHS जो है हमारा इसका रेंज है √2 से इनफाइनाइट। लेकिन हमको बराबर करना है ना, दोनों इक्वल लगा है तो किस पे बराबर हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला भी √2 के बराबर हो, राइट हैंड साइड वाला भी √2 के बराबर हो, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है sin x प्लस cos x इक्वल टू कितना अंडर रूट में 2 हो और रूट में y प्लस 1/y इक्वल टू कितना हो रूट में 2 हो ना। और यहाँ से y प्लस 1/y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब इसका वैल्यू देखो यहाँ इक्वल होल्ड कर रखा है, इक्वल है, तो हमारा y का वैल्यू यहाँ से क्या लेंगे 1 लेंगे ना, क्योंकि यहाँ इक्वल है, y प्लस 1/y का वैल्यू 2 है, तो कभी तभी बराबर होगा जब हमारा y का वैल्यू कितना होगा 1। y का वैल्यू 1 आ गया। कितने ऑप्शन में 1 दिख रहा है, 2 ऑप्शन में हमारा 1 दिख रहा है, दोनों ऑप्शन में सही होगा। अब चेक करना है ये इसको सॉल्व करने टाइप 5 याद है सभी को, उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे ना। और एंगल हमारा इसमें 0 से पाई के बीच में लेंगे, 0 से पाई के बीच में एंगल लेंगे, है ना। चेक करोगे तो π/4 पे हमारा ये बराबर आता है √2, x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया π/4 है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट वाला ना, हाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया कैसे करना है, इसमें एक होमवर्क करोगे, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ इधर।
इफ cos थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x दे रखते हैं। If 2 cos theta equal to x plus 1/x where theta belongs to 0 से 2 pi। and x belongs to real number। then find the number of pairs इसका आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन देख लो एक बार। 2 cos थीटा इक्वल टू x प्लस 1/x दे रखा है, वेयर थीटा हमारा 0 से 2 पाई दे रखा है, और आगे बोल रहा है एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स। थीटा और x के कितने पेयर्स आएंगे वो आपके बताने हैं, नंबर ऑफ पेयर्स है। बहुत इजी क्वेश्चन। क्या करेंगे, कोई हिंट दे सकता है इसमें? क्या? हाँ, रेंज तो निकालेंगे, पहला काम यही है। उसके बाद हाँ, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड का रेंज बताओ क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड का रेंज 2 तक, और राइट हैंड साइड का रेंज 2 से। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में ध्यान दो, यहाँ पे तुम ऐसा भी बोल सकते थे कि सर इसको -2 भी तो ले सकते थे, माइनस इनफाइनाइट से -2 भी तो ले सकते थे। यहाँ पे है ना, ये वाला जो हमारा रूट में y प्लस 1/y है, इसका रेंज ये भी तो आता है माइनस इनफाइनाइट से -2, ये भी तो ले सकते थे ना। इसमें क्या दिक्कत था? अंडर रूट में लेते तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, इमेजिनरी नंबर आने लगता है ना, इसलिए इसको नहीं लिया गया। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज ना, इसलिए वहां नहीं लिया गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। अगर पूछ नहीं दे रखा है कि x हमारा क्या है, तो x बिलोंग्स, जो हमारा x आएगा रेंज इसका क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से कितना, -2 और 2 से इनफाइनाइट आएगा, इस तरह से है ना। मतलब अगर हम लोग नंबर लाइन पे दिखाया जाए तो यहाँ से 2 से इनफाइनाइट जाता है, और -2 से माइनस इनफाइनाइट, इस तरह से। समझ आ रहा है ना? तो वहाँ -2 हो सकता है क्या? यहाँ रूट का कोई दिक्कत नहीं है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू -2 हो सकता है? नहीं हो सकता। आप लोग इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 तो बोल सकते हो। x प्लस 1/x रियल नंबर है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, x लेस देन आर इक्वल टू -2 भी तो हो सकता है। दोनों को ही लेंगे ना इस केस में। बस इस केस में इसलिए हम लोग नहीं लिए y लेस देन आर इक्वल टू -2, इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ अंडर रूट था, तो इमेजिनरी नंबर आता है, इसलिए हमने वहां पे नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किस किस वैल्यूज पे बराबर होंगे? एक 2 पे बराबर होगा, एक -2 पे भी बराबर होगा ना। दो केस बनेगा, दोनों के लिए हम लोग थीटा और x निकाल लेंगे। समझ में आया? इजी क्वेश्चन है, करके आना। आगे हम लोग करते हैं। इसमें एक लाइन लिख लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस trigonometric equations having single variable trigonometric equations having single variable which can be solved by the use of boundedness by having single variable। बस जो ऊपर हम लोग डबल वेरिएबल लिखे थे ना, मतलब मोर देन वन वेरिएबल, उसके जगह बस सिंगल वेरिएबल लिखना। हैविंग सिंगल वेरिएबल which can be solved by the use of boundedness of the trigonometric ratios, by the use of boundedness। फिर से मैं बोल दूं, trigonometric equations having single variable which can be solved by the use of boundedness of the trigonometric ratios। मतलब तुम्हें सिंगल वेरिएबल ही दिखेगा, बट तुम उसको ना रेंज की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो,
ऐसे फॉर एग्जांपल दे रहे हैं हम। कॉस के पावर 2026 है, कॉस के पावर 2026 है इज इक्वल टू 1 प्लस साइन के पावर 2026 है ना। अच्छा, सबको इतना तो पता है कि जो है हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, होगा जो भी होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। पावर में इवन नंबर है तो ओवरऑल जो देगा वो पॉजिटिव या 0 देगा, है ना। और ये भी हमारा पॉजिटिव और 0 देगा, है ना। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कब हो सकते हैं, वो चीज़ सोचना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कब हो सकते हैं। देखो कॉस हमारा मैक्सिमम कितना दे सकता है, 1 दे सकता है ना। चलो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे हमको 1 मिल गया। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारा किसको क्या होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, है ना। तो मतलब हमारा लिख सकते हैं कि कॉस के पावर 2026 x इक्वल टू 1 है, एंड इसके साथ में क्या होना चाहिए, साइन x जो हमारा है 2026 जो है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब हमारा इसका एक सॉल्यूशन ही मिल जाएगा। इस तरह से इसको लेके सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। तो बताओ इसको हम लोग कैसे आगे क्या कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस के पावर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है। पावर 2026 है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। पावर कम कर सकते हैं, 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बताओ। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो 0 ही हो जाएगा ना। तो मतलब यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एन पाई। सेम एक काम इसके लिए करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 या साइन एक्स बराबर 0, तो यहाँ से बराबर क्या आ जाएगा बताओ, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एन पाई। तो दोनों का इंटरसेक्शन ही तो लेना है, एंड है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा ना, इंटरसेक्शन। तो दोनों तो सेम ही है तो इंटरसेक्शन भी सेम ही आ जाएगा, एन पाई आ जाएगा ना। एक्स इक्वल टू एन पाई हमारा फाइनल सोल्यूशन है। अगर तुमको सेम नहीं दिखता तो क्या करते हैं, एन का वैल्यू अलग अलग रखते जाते हैं, जो कॉमन रहता है तो उसको लिख लेते हैं आंसर। समझ में आया चीज़। आपको इसमें एक्स का वैल्यू बताना है जो इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। देखिए एक्स का वैल्यू इसमें फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सॉरी, सबसे पहला काम क्या करोगे, इधर वाले का रेंज निकालोगे ना, राइट हैंड साइड वाले का रेंज निकालो। ट्राई करो एक बार, उसका रेंज क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। इसके साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा, रूट 3 का होल, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर इसमें से अगर 3 लेके इसको रूट 3 का होल स्क्वायर बना दिए तो ऐसा कर सकते हैं ना। ये वाला कितना बन गया, एक्स माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। इतने का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है ना। इसका स्क्वायर है तो 0 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। प्लस 1 है तो मतलब ये पूरा जो है, पूरा वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट है ना। और लेफ्ट हैंड साइड साइन एक्स है तो कितना हो जाएगा इसका रेंज, -1 से 1 होता है ना। अब दोनों बराबर कहाँ होंगे, 1 पे ही बराबर होंगे। तो 1 पे बराबर होंगे तो इसको इसका पूरे का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 एक्स प्लस 4 इक्वल टू कितना 1 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर आएगा 3 हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 0 है ना। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, रूट 3। एक्स का वैल्यू रूट 3 आ गया है। तो यहाँ देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इस वाले को। तो साइन है यहाँ पे, चलो रूट 3 एक्स रूट 3 पाई बाई में कितना 2 रूट 3, मतलब ये हो रहा है पाई बाई 2 आ रहा है ना, साइन पाई बाई 2 जो कि हमारा 1 होता है। मतलब हमारा एक्स का वैल्यू फाइनली क्या मिल गया यहाँ से, रूट 3 हमारा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो उधर हमारा 6 है ना, तो इधर वाला हमारा, चलो इसका सारा मैक्सिमम, पूरा इसका मैक्सिमम वैल्यू लगा देते हैं। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 1 1 होता है, 4 तक पहुंच पाएगा मैक्स टू मैक्स। कभी 4 हमारा 6 के बराबर हो सकता है नहीं, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन आएगा ना इसके लिए। ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, नो सॉल्यूशन। क्योंकि देखो इसका भी 1 मैक्सिमम रखो, इसका 1 रखो, इसका 1 रखो, इसका 1 रखो, तो क्या हो जाएगा 4 तक पहुंचेगा। लेकिन उधर हमारा राइट हैंड साइड में 6 दे रखा है, तो कभी भी मतलब इसके लिए नो सॉल्यूशन होगा। नीचे वाले के लिए क्या करेंगे, इसके लिए कुछ सॉल्यूशन आएगा, 4 दे रखा है, आएगा, है ना। तो आएगा तो मतलब वो भी सॉल्यूशन जो होगा, cos x को हम पूरा मैक्सिमम लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, साथ में एंड लगाएंगे, ठीक है। cos 2x को भी हमको क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, एंड में cos 3x को भी
1 लेना पड़ेगा। एंड में cos 4x को भी क्या लेना पड़ेगा? जो भी जनरल सॉल्यूशन आएगा कॉमन लेने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, n का वैल्यू अलग अलग रखते जाओ, उस कॉमन मिलता चला जाएगा। अगर कुछ वैल्यू आएगा तो कॉमन आएगा, ठीक है।